सीना, तुम्हें यकीन है कि सही एड्रेस पे आए हैं? हाँ भाई, यही तो है, यही तो कहा था। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, हमें कैसी जगह ले आए, जैसे किसी झोपड़े से उठाकर महल में लाकर बिठा दिया हो। मैं सोच रही थी कि ये कोई 50 मीटर का घर होगा। अपार्टमेंट तो ही है, लेकिन 120 मीटर 130 मीटर का, इसी कहते हैं एक पौश इलाके और मज़ाफ़ाती इलाके का फ़र्क। उस वक्त वहाँ धूप और धुआं होगा, लेकिन यहाँ पर हल्की हल्की बारिश है, शबनम की तरह चेहरे को लुभाती है। सच कह रहा ठीक है ना? अरे हाँ, पिकअप कहाँ आ गई? कहीं रास्ता तो गुम नहीं किया? नहीं भाई, एड्रेस दे दिया है, आ जाएगी, बेफिक्र रहो। अफसोस कि अम्मी जान होती तो इस जगह को देखकर बहुत खुश हो जाती। मैं कुर्बान जाऊं, वो हमेशा उस घर और मोहल्ले से निकलना चाहती थी, लेकिन आखिरकार ये हसरत दिल पे लिए चली गई। सुनो, जाने दो। और गवान बहन, सदका जाऊं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। परेशान नहीं करना चाहती थी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक तशरीफ है, लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको डिस्टर्ब आइए। कर दिया डॉक्टर साहब। आपका सामान भी आ गया। हाँ ठीक है। सलाम हाँ, वालेकुम। यहाँ खड़ी करो। अस्सलाम कैसी वालेकुम हैं? डॉक्टर साहब, बहुत हाँ, बहुत आप- शुक्रिया वो कैसी आपका। हैं? बस ठीक है। अच्छा है, ठीक है। ये सामान कुछ ऊपर रखा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल करें, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर आप बताएं। शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं है। हम अपने कुछ सामान लाए हैं, उसी से गुजारा कर लेंगे। तकल्लुफ़ से क्यों काम ले रही हैं? सामान में थोड़ी चेंजिंग इंसान की नफ्सियात पर अच्छा असर डालती है। उन्हें ऊपर लेके जाइए और अपार्टमेंट बहुत बहुत दिखाइए, शुक्रिया। छठे फ्लोर पर। जी। छठे फ्लोर पर। ज़रूर। सीना भाई, सामान ले जाते वक्त ख्याल रखना दीवारों से ना लगे, दीवारों पर खराश ना आए। किस फ्लोर पर डॉक्टर साहब? छठा फ्लोर। अच्छा। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक हूँ। आइए छठे फ्लोर पर। चलो मेरी बहन, चलो। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है? इंजीनियर साहब, ये हिस्सा ख़राब हो चुका है, मुरम्मत करवानी होगी। अच्छा तुम ये रुको, मैं आता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो खुदा का शुक्र सब कुछ ठीक है। तो क्या मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा डॉक्टर साहिबा? मैं अभी इंटर्न हूँ अंकल, डॉक्टर बनने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं ना, बहरहाल डॉक्टर तो आपको बनना ही है। हमको भी जरा डिस्चार्ज कर दीजिए। मेरे इख्तियार में नहीं है अंकल, आपके डॉक्टर ही इजाज़त दे सकते हैं। और हाँ, अभी तो आपके ऑपरेशन के कुछ दिन ही गुजरे हैं, चंद दिन यहाँ रुकिए, आराम कीजिए, तबीयत ठीक हो गए इंशाल्लाह अगर कोई परेशानी ना हो तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब तो किसी को भेजिए कि कम से कम टीवी तो चला दे, आज फुटबॉल का मैच है। ठीक है। मिसेस अहमदी जी मेहरबानी करके मुतल्लका शोबे को फ़ोन करके किसी को बुला ले ताकि वो टीवी को सही कर जी दे। ज़रूर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम behzad। अरे तुम कहाँ हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वर्कशॉप में था, फ़ोन की घंटी नहीं सुनी। कोई काम था? साफ ज़ाहिर काम है, 2 हफ्ते के बाद हमारा फंक्शन है, अब तक हमने कुछ भी नहीं किया और तुम कह रहे हो काम है क्या? अरे अब तो कोई काम ही नहीं बचा। क्या मतलब कोई काम नहीं है? अंगूठी खरीदनी है, शादी का जोड़ा खरीदना है, शादी के हॉल का इंतजाम, शादी के कार्ड्स, और भी बताऊं? अरे यहाँ भी तो चचा ने ढेर सारे काम मेरे सिपुर्द कर रखे हैं। अबू जान को फ़ोन करके उनसे तुम्हारे लिए छुट्टी मांग लूँ क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बात कर लूँगा। बस तुम मुझे आज की मोहलत दे दो, कल से मैं पूरी तरह तुम्हारी खिदमत में रहूँगा। खिदमत तो हम करेंगे इंजीनियर साहब। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अकबरी साहब, उनसे कह दीजिए कि मेरे आने तक उस प्लेट को बिल्कुल ना हिलाएं। कैसे हैं सब लोग? जी शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने बिल्डिंग के इंचार्ज मलकुद्दीन साहब से बात की है, वो खुद ऊपर आपसे अपार्टमेंट के सर्विसेज और दीगर मसाइल के बारे में बात कर लेंगे। अच्छे आदमी हैं, आप बिल्कुल सुकून से। खुदा आपको सलामत रखे डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। कैसी जहमत हुमा साहिबा, ज़िंदगी इसी का नाम है। आज आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं मदद कर रहा हूँ।
कल को मुझे कोई मसला होगा तो आप मेरी मदद करेंगी। इंशाल्लाह खुदा आपको हमेशा तंदुरुस्त और सलामत रखे। मेरे सुनते हो तो हमें फ़ौरन ही अपने पेट की सुननी चाहिए। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही, जाके देखता हूँ सैंडविच वगैरह लाने के लिए। सैंडविच की दुकान है यहाँ कहीं? अरे नहीं, सैंडविच किस लिए? बाहर के खाने बिल्कुल अच्छे नहीं होते। मैं अभी खुद कुछ बनाती हूँ। ठीक है। ठीक, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है। नहीं डॉक्टर साहब, कहाँ जाएंगे? रुकिए ना, मैं मिलकर कुछ खा लेते हैं। मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि लवासान तक बहुत डॉक्टर रास्ता है। साहब बहुत मामूली खाना बनाती हूँ, मिलकर खाते हैं। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। अरे नहीं, कैसी जहमत, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, परेशान मत होइए, तकल्लुफ़ न कीजिए, मिलकर खा लेते हैं। क्या हो डॉक्टर साहब, आपको कुछ हो गया है? कोई बात ठीक नहीं है? है, ठीक हूँ, कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ से पीठ तक दर्द की एक लहर उठती है। मुझे लगता है सारी भूख की बुढ़ापे वजह से के है ना? साइड इफेक्ट्स हैं। हुमा जी। इससे पहले डॉक्टर साहब को अल्सर हो जाए, खाना जल्दी तैयार कर लो। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। आज़निया साहिबा, आप ठीक हैं? क्यों मारा? कातिल, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। पागल कर दिया तुमने। नहीं करो ऐसी। कमीनी, मार दिया उससे, मार दिया। क्यों मारा? बेगैरत। बेगैरत हो तुम, कमीनी। मिर्जा जाग रहे हो? चोर ना, चोर। क्यों ऐसी नहीं, करे? सो रहा हूँ। तुम करे ऐसी। सो रहे हो तो जवाब कैसे दे रहे हो? क्या काम है? मैं तुमसे एक मशवरा करना चाह रहा था। जरा 1 मिनट के लिए इसको ऑफ कर दो। शाबाश। ये बताओ कि शादी के लिए किस रंग का सूट लोगे? क्यों? अरे यार, मैं तुम्हारा शहबाला हूं ना, तुम्हारे साथ मैचिंग करना चाहता हूँ। तुम पर हर रंग सूट करता है। बहुत शुक्रिया जनाब। अरे क्या हुआ, हैरान परेशान क्यों? उठो, शाबाश। अम्मी और सुरैया मेहमानों की लिस्ट बना रही। नाजी, कुली, शुली और पता नहीं कौन से लोगों को बुला ले रही हैं। जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारे मेहमानों की जगह नहीं बचेगी, सब लोग भर जाएंगे। कोई बात नहीं, जो उनका दिल चाहता करने दो। क्या है, तुम्हें क्या हुआ? मुझे अपने आप से घिन आ रही है। मैं अपने फायदे के लिए एक और इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। बेहसाद यार, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं, खुद को कसूरवार मत जानो। अपनी जिंदगी की फिक्र करो तुम। मनुचर, मैं शादी से पहले बाहर को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। बस सुन लेंगे सब लोग। अरे उसको क्या बताना है? तुम दोबारा पहली सीढ़ी पर पहुंचना चाहते हो? क्या तुम भूल गए हो कि टैक्सी चला रहे थे? इन्हीं सड़कों पर गुंडों ने पकड़कर ठुकाई कर दी थी। घर आए थे तो इतना पैसा भी नहीं था कि डॉक्टर के पास जा सको। क्या तुम जन्नत को छोड़कर दोबारा जहन्नम में जाना चाहते हो? बंदे खुदा, 1000 दफा कह चुका हूं कि ये लड़की तुम्हारी शक्ल सूरत पर नहीं मरी थी। तुम्हारी बीवी बनी इसलिए कि उसकी अक्ल कह रही थी कि उसी में उसका फायदा है। तुमने भी तो उसके लिए किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। लाखों रुपए की गाड़ी तुमने दे दी उसको ना। तुम भी ना यार, इंसान को पागल बना देते हो। छोड़ो भाई, उसको दूर फेंको तुम। तन्हाई के खोल से बाहर आओ, बाहर चलते हैं, साथ में जूस पीते हैं और सूट का कलर भी पसंद कर लेते हैं। मेरा मूड नहीं है। भाई उठो, बाहर की ताज़ा हवा खाओगे तो फ्रेश हो जाओगे ना। सिर्फ आज की रात मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन जब भी मूड बने तो बता देना, साथ ही चलते हैं। ये लो, मार लो। शायद तुम अपने बाप के कातिल को मार सको। नहीं, नहीं कर सकती तुम। कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। ले जा रहा हूँ। लीजिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया सीना। आखिरी दफ़ा तुम्हें देखकर बता दिया था कि उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी एक गलती है, पर तुमने नहीं सुना। गलती की और नुकसान भी उठाया।
लेकिन शिकस्त जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि मकसद तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक मोड़ है। देखो आज़न या मोहतरमा, इंसान दो किस्म के होते हैं। एक वो जो 2 दफ़ा जिंदगी गुजारते हैं, एक दफ़ा अपने तजर्बे की बुनियाद पर और दूसरी दफ़ा दूसरों के तजर्बे की बुनियाद पर। देखते हैं कि दूसरों ने क्या गलती की है और उसको तकरार नहीं करते। लेकिन दूसरी किस्म उन लोगों की है जो सिर्फ खुद को मानते हैं और सिर्फ खुद पर ही यकीन रखते हैं। एक गलती को बार बार तकरार करते हैं और जब तक सर पत्थर से न टकराए अपनी गलती नहीं मानते। मुझे उम्मीद थी कि तुम पहली किस्म के लोगों में से होगी, ना कि दूसरी किस्म के। मेरा एक पुराना दोस्त है, साइकोलॉजिस्ट है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वक्त ले सकता हूं, लेकिन खुद तुम जितनी अपनी मदद कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। शिकस्त खाई है, गिर गई हो, लड़के ने धोखा दिया है, खयानत की है, मान लो कहो मैंने खुद किया है, मेरा ही इंतखाब था, मेरी अपनी गलती थी। अपनी गलती मान लो और उन लोगों की तरह ना बनो जो अपने किए की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। किसी भी मसले को इतना बड़ा मत बनने दो कि वो तुम्हें जीने ही ना दे। मेरी बातें सुन रही हो ना? अच्छा है, रो रही हो, कम से कम इतना तो समझ गया कि मेरी बात गौर से सुन रही हो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत। इश्क की यही खुसूसियत है, जब हाथ से निकल जाता है तो इंसान की हालत बुरी हो जाती है। मेरी भी जब बीवी फौत हुई तो डिप्रेशन का शिकार हो गया, लेकिन मैंने सब कुछ वक्त के हवाले कर दिया, जो ऐसे दर्दों का बेहतरीन इलाज है। तुम भी सब्र से काम लो, वक्त के गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वक्त? मुझे अपना एतमाद वापस लौटा सकता है? क्या मेरी तबाहशुदा दुनिया को दोबारा आबाद कर सकता है? मुझसे जो चीजें छीन गई हैं उनको लौटा सकता है? मेरी माँ को दोबारा लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता, नहीं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, इजाजत वालेकुम है? अस्सलाम। तशरीफ लाइए। सोचा मिलके एक चाय पी लेते हैं। इस वक्त? हाँ, सच कह रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। सॉरी, मैं चलती हूँ। सुरैया, आओ लाइट ऑन करो। तुम्हें मुझ कुछ बताना था क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं थी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो सब कुछ दोबारा से ठीक हो गया और तुम भी अपने हालात दोबारा से ठीक कर सकते हो। वाकई? हाँ। तो तुम्हारा चेहरा क्यों इस बात की गम्माजी नहीं कर रहा है? यकीन करो, खुश हूँ। सिर्फ क्या? मुझे सिर्फ अपनी तन्हाई की फिक्र है। तुम भी चले जाओगे, अम्मी भी अपने में मसरूफ हो जाएंगी, ऐसे में मैं अकेली रह जाऊंगी। तो ये मनुचेर किस लिए है? जब से उसे पता चला है कि बाप नहीं बन सकता, बहुत संजीदा हो गया है।
मेरे साथ अजनबियों की तरह पेश आ रहा है। संजीदा भी बहुत हो गया है वो, रवैया भी सर्द है उसका। अरे उसकी ये जुर्रत! तुम्हारी जैसी अच्छी बीवी के वजूद पर तो उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, वरना उस जैसी मखलूक को कौन बर्दाश्त कर सकता है। कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है कि ये तुम्हारे लिए कोई सौकन न ले आए? ये क्या कह रहे हो बहजाद? मनोचर में इसकी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। देखो, तुम लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़े और इलाज आजमाए, शायद किस्मत में औलाद नहीं है। बहरहाल भाई के हिस्से से मेरी एक तजवीज़ है, इनकार मत करना। देखो, फातिमा फूफी से बात करते हैं, यतीम खाने चलते हैं, कोई बच्चा लेते हैं और उसे पाल लेते हैं। खुदा की कसम सवाब भी बहुत मिलेगा। यतीम खाना? हाँ, इसमें क्या बुराई है? बहुत से मियाँ बीवी जिनको खुदा ने औलाद नहीं दी है यही काम करते हैं। इत्तेफाक से कहते हैं कि इस तरह के बच्चे अगर सरपरस्त उनकी खूब परवरिश करें, खूब तालीम हासिल करते हैं और तो कदरशनास भी बहुत होते हैं वो। पता नहीं मनोचर को ये तजवीज़ कबूल होगी भी या नहीं। तो फिर तुम जाके मनुचेर से बात कर लो, शायद मान जाए। बल्कि कहो तो मैं बात कर लूं। नहीं नहीं, मैं खुद ही किसी तरीके से बात कर लूंगी उससे। तो फिर तुम्हारी परेशानी क्या है? साफ साफ बताओ मुझे सुरैया। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं, दिल की बात मुझे बताओ। बहजाद, मेरी तुमसे गुजारिश है कि मनोचर के साथ ऐसा रवैया मत रखो कि उसके दिल में तुमसे नफरत और कीना पैदा हो। अब हालात बदल गए हैं, मैं डरती हूँ कि कहीं वो अपने दिल का कीना मुझ पर खाली ना करे। क्या उसने कुछ कहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद मैं ज़्यादा हसास हो गई हूँ। बहजाद, तुम्हें मेरी बात पर शायद हंसी आए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर कभी मनोचर नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी। हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि अगर मनुचर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। क्या मनुचर को कुछ होने वाला है? डरो नहीं, उस ढीठ हड्डी को कुछ नहीं होने वाला। यकीन रखो, तुम्हारे मनुचर साहब को कुछ नहीं होगा, यानी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब उठो और जाके सो जाओ और फिक्र और परेशानियां दिल से निकाल दो। बहुत शुक्रिया जो मेरी बातें सुनी बहजाद। शब बखैर। शब बखैर। और हाँ, तुम्हारी अम्मी के इंतकाल पर तसलियत अर्ज करता हूँ। शुक्रिया। आज तबीयत बेहतर नज़र आ रही है, खुश हूँ।
आखिरकार खुद को हालात से एडजस्ट कर लिया। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको कुछ काम है तो प्लीज़ बता दें। अब भी मुझसे नाराज हो? कहा ना, अपना काम बताएं। बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की। नहीं, कोई जहमत नहीं, लीजिए। शुक्रिया। अर्गवान, तुम नहीं, लोगी? बहुत शुक्रिया। सीना साहब कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गया है। अच्छा, नया घर मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा डॉक्टर दावती को सलामत रखे जो इस खैर काम का बायस बने। अर्गवान, कोई काम हो तो मुझे बुला लेना, चलती हूँ। तो अभी तक डॉक्टर दाऊदी के साथ राब्ते में हो? नेखा साहब, मुझे गपशप मारने का बिल्कुल हौसला नहीं है। बेहतर है काम की बात बताएं। मोहतरमा आज़र नया, दोस्ती और खैरखाही का मतलब ये नहीं है कि इंसान अंधा और बगैर अक्ल मंतिक के काम करे। अगर तुम कुएं में कूद रही हो तो क्या मुझे भी तुम्हारे साथ कूद जाना चाहिए या तुम्हें रोकना चाहिए? कौन सा काम ठीक है? मेरे कान ये बातें सुन सुनकर पक गए हैं। कोई नई बात है तो बता दें, वरना नहीं तो जाएं। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। बहुत मुश्किल है कि इंसान की हर रोज़ बेइज्जती हो और वो अपने दिफा में कुछ ना बोल सके। मेरे पास आपकी बकवास सुनने का वक्त नहीं। एक दूसरे के साथ आपकी मोहब्बत एक वहम और वक्ती एहसास था और एक बच्चागाना गलती। आप दोनों ने इसलिए अपनी शादी छुपाई के जानते थे कि ये सही नहीं है। खमियाजा भी भुगतना पड़ा। नेका साहब, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तुम्हारा सच्चा आशिक नहीं था, वरना तुम्हारे बाप के माजी की वजह से तुम्हें न छोड़ता। बस भी करें, खत्म करें इन बातों को। लेकिन तुम्हें हकीकत मानने की कोशिश करनी होगी। किस हकीकत को? इस हकीकत को कि अगर वो तुम्हें अहमियत देता तो तुम्हारे बताए हुए झूठ के असबाब को समझ पाता और तुम्हें बख्श देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुमसे जान छुड़ाने के लिए एक बहाने की तलाश में था। बस करें, मैं मज़ीद सुनना नहीं चाहती, थक गई हूँ। बहजाद शादी कर रहा है। बयात ने ये बात बताई है। जानती हो कि नहीं, किसी जमाने में कॉलेज में तुम्हारा उस्ताद था, अब फरूजान फर का वकील है। मैं यकीन नहीं करती। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हाल अहवाल पूछने के बहाने उसके बहनोई बनो चाहर को फोन किया। ये लो उसकी शादी का कार्ड। क्या तुम्हें पता है कि बहजाद की जिंदगी में तुम्हारी जगह कौन आने वाली है? शाबाश, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। उसकी कजिन फरूजान फर साहिबा। मैंने तुम्हें कहा था कि उन लोगों के हाथ में खिलौना मत बनो। आज़र नया साहिबा, अपनी जिंदगी में हीरोइन बनो, ना विक्टिम। चलता हूं। इतनी जल्दी कहाँ निखा साहब, बैठिए जरा। नहीं, मैं रफ़े ज़हमत करता हूँ। बहुत ज़्यादा सर पे काम आ पड़ा है, माफ़ कीजिएगा। खुदा हाफिज। अपनी माँ को हमारा सलाम कहिएगा। ज़रूर ज़रूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
وقتی که پشت گریه هات لبخند تو رو میکشم وقتی که قلبگی جهان این سو و اون سو میکشم پشت در باز قفس وقتی که دل تنگ همین وقتی که عادت میکنی وقتی که از आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है नो रिस्पांस टू पेजिंग क्या हुआ, उठा नहीं रही है? नहीं, उसका मोबाइल बंद है। बहुत देर कर दी है। खुदा ना खास्ता कुछ हुआ ना हो, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। ठीक है, इतना मत बड़बड़ाओ, मुझे जरा सा सोचने दो। अरे सोचना क्या है, जाकर उसको ढूंढ निकालना है। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट ना कर चुकी हो। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम घर में रहो, कोई नई बात होती है मुझे फ़ोन करना, ठीक है? मोहतरमा बहार फरोज़ान फर साहिबा, क्या आप मुझे वकील बनाती हैं कि एक जिल्द कुरान मजीद, एक आईने, एक शमादान और 500 सोने के सिक्कों के महर पर आपका निकाह जनाब बहजाद फरोज़ान फर साहब से पढ़ दूं? क्या आप मुझे अपना वकील बनाती हैं इस निकाह के लिए? क्या आपको कबूल है ये निकाह? दुल्हन को सोचने दे। दुल्हन साहिबा, दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या आपको जनाब बहजाद फरोज़ान फर साहब के साथ निकाह कबूल है? दुल्हन सोच रही है। तीसरी दफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या आपको मज़कूरा महर के बदले जनाब बहजाद फरोज़ान फर साहब के साथ निकाह कबूल है? क्या आपको मंजूर है ये निकाह? अब मैं क्या वकील हूँ इस निकाह के लिए आपका? अबू अम्मी और महफिल के बुजुर्गों की इजाज़त से जी। बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक।
کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم